हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खोरठा में साहित्य की अन्य विधाएं के अंतर्गत बड़का बुजुर्ग बिरसा की जीवनी पढ़ेंगे। इस भाग में कंप्लीट जीवनी होगी जो ए.के. झा के अनुसार होगी। इसके बाद भाग 2 आएगा जिसमें हम लोग इस भाग का कुल MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेंगे। दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल होने के वजह से मैं 4 से 5 दिन और लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। हाँ, लेकिन 1 से 2 दिन के अंतराल पर कोई एक ना एक वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। लगभग इस मंथ के लास्ट से आपको लगातार प्रत्येक सब्जेक्ट पर जो सचिवालय सहायक, JTET के साथ साथ उत्पाद सिपाही और अन्य झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उपयोगी होगा, उस सभी पर आपको वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। साहित्य की अन्य विधाएं यानी जीवनी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जीवनी देख लेते हैं। जीवनी किनके बारे में देखना है हम लोगों को? तो बड़का बुजुर्ग बिरसा मुंडा के बारे में देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले देखते हैं जीवनी होता क्या है। यदि किसी देखिए जीवनी साहित्य क्या है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में उसके मरने के बाद, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में उसके मरणोपरांत कोई अन्य व्यक्ति या रचनाकार अपने संस्मरण मतलब अपने याद से, ठीक है, डायरी के पन्नों या किसी से पूछ कर सामग्री इकट्ठा कर उसके अगर जीवन के बारे में लिखेगा तो उसे जीवनी कहेंगे। यानी जीवनी किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति अपने याद से या किसी से पूछ कर या कहीं से भी आप उसके बारे में डाटा निकाल कर अगर उनके बारे में लिखा हुआ है, उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में लिख रहा है, तो उसे उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा? जीवनी कहलाएगा। चला जाए आत्मकथा किसे कहते हैं, फिर देखते जाइए एक एक करके। यानी जीवनी कोई दूसरा लिखता है, खुद व्यक्ति नहीं लिखता है। लेकिन आत्मकथा क्या है? इसमें लेखक व्यक्ति जीवन स्वयं के जीवन की कथा लिखता है। देखिए, आत्म मतलब होता है खुद, कथा मतलब कहानी, यानी खुद से लिखना अपने बारे में। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद से लिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आत्मकथा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में लिख रहा है तो वो कहलाएगा जीवनी। ठीक है, ये भी संस्मरण पर आधारित है, यानी याद से लिखता है लोग अपने जीवन के बारे में। चलिए नोट में देखते हैं कुछ नोट। ये जीवनी साहित्य की लघु रूप है। जीवनी जो है साहित्य का क्या लघु रूप, छोटा रूप है। इसमें मुख्य बातें उस व्यक्ति विशेष की लिखी होती है लेकिन विस्तारित वर्णन जीवनी में हालांकि बहुत लॉन्ग माने एकदम लंबा विस्तारित वर्णन नहीं किया जाता। मुख्य बातें केवल ही लिखा जाता है जीवनी में। जब रचनाकार अपने संवेदनाओं को अपने अनुभूति के शब्दों में के चमत्कार से किसी व्यक्ति विशेष की जो व्यक्तित्व है उसे निखारता चला जाता है तो वही साहित्य कोटि का हो जाता है। जो पूरा डिटेल एक एक करके लिखता चला जाता है तो क्या कहलाता है? वो साहित्य कोटि का हो जाता है। ए.के. झा जी ने, यहाँ ए छुड़िया, ए.के. झा जी ने बिरसा को कभी भी माने कहीं भी भगवान नहीं माना, कभी भी वो भगवान नहीं कहें। इन्होंने बिरसा के मानवीय स्वरूप को ही माना है कि वो एक मानव थे और बहुत बड़े मानव थे जो कि बहुत बहादुरी से क्या किए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। एक मनुष्य की क्षमता से उद्घाटित किया, यानी उनको एक मनुष्य के रूप में ही उनको दिखाया गया है कि एक बहुत पावरफुल, एक बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरीके से पूरे जोर शोर से क्या किए थे, उनसे बगावत किए थे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए उनसे पहले अब हम लोग देखते हैं लेखक परिचय पहले कि बिरसा जी के बारे में कौन लिखे हैं? ए.के. झा। चलिए तो लेखक परिचय में सबसे पहले ए.के. झा का जीवन। लेखक का पूरा नाम क्या? ए.के. झा। जीवन नहीं, लेखक का नाम क्या? ए.के. झा। ए.के. झा। इनका परिचय फुल फॉर्म अगर नाम का जाना जाए तो डॉक्टर ए मतलब अजीत, के मतलब कुमार, अजीत कुमार झा। अगर फुल फॉर्म जाना जाए कि इनका पूरा नाम बताइए तो इनका पूरा नाम क्या होगा? अजीत कुमार झा। आइए, इनका उपनाम क्या है? झारपात। क्या है उपनाम? झारपात। इनका जो जन्म हुआ था वो 20 जून 1939 ईस्वी को। ध्यान देना दोस्तों, जन्म कब हुआ? 20 जून 1939 ईस्वी को। इनका निधन हुआ था ए.के. झा जी का वो 2013, आज से लगभग 7-8 साल पहले, 8-9 साल पहले, 29 सितंबर 2013। जन्म स्थान इनका कहाँ है? ग्राम चंडीपुर, कश्मार, बोकारो। कहाँ के थे ये? कश्मार, बोकारो के ए.के. झा जी। वर्तमान पर वो जो घर वो पेटरवार, बोकारो में ही पेटरवार में। माता का नाम कुसुम बाला। पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो स्नातक हुई थी विज्ञान में, ग्रेजुएट हुए हैं किसमें? विज्ञान में 1963 में।
इनको उपाधि जो मिला डॉक्टरेट, मानद उपाधि मिला महादेशोत्तम, शताब्दी रन मौसम विज्ञान के लिए। सम्मान जो मिला सपूत सम्मान, श्रीनिवास पानूरी सम्मान भी मिला, 2 सम्मान मिल चुके हैं इन्हें। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में अगर देखा जाए तो कौन, खोठा काठे पायदेक खंडी, ये कविता है। पायदेक मतलब पद, पद मतलब देखिए पायदेक लिखा है, पायदेक मतलब होता है पद, और पद मतलब ही होता है कविता, ठीक है। तो खोठा काठे पायदेक खंडी ये क्या कविता है। और खोठा काठे गायदेक खंडी, गायदेक ने गद्य जाना, गद्य मतलब कहानी निबंध, तो वही ये क्या है निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है, ठीक है। सामाजिक सूर्यत निशान ये प्रबंध काव्य है। कविता पुराण इनका ये 6वां कविता है। कविता पुराण किनका है, सब ए.के. झा जी का, एक कैसा 6वां कविता। सैर सरगट उपन्यास है। सैर सरगट क्या है इनका लिखा गया एक उपन्यास है। मेका मेकी ना मेट माट ये नाटक है। खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण ये क्या, खोटा का पहला व्याकरण भी यही लिखे हैं। क्या नाम था उनका, उसका खोटा सहित सदानिक व्याकरण। खोटा भाषा रस छंद अलंकार इन्हीं का है। ये जो संपादन किया था, देखिए जो संपादन क्या क्या चीज़ के किए हैं। खोटा लोक कथा का संपादन किए हैं। दो डायर जरूर फोर, छो नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तितकी पत्रिका इनका भी संपादन कर चुके हैं। एक टोकी फूल लोकगीत संग्रह इसका भी वो क्या किए हैं, संपादन किए हुए हैं। तो वे दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको बताया जा रहा है कि आप अच्छे से पेज को फ्रंट को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए और पसंद आएगी तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़का बुजुर्ग बिरसा जिनके लेखक डॉक्टर ए.के. झा जी हैं। चलिए हम लोग बिरसा जी के बारे में डायरेक्ट आ जाते हैं। इनका जीवन परिचय पहले देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। कब हुआ इनका जन्म, 15 नवंबर 1875, ध्यान देना है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 9 जून 1900 ईस्वी में। लगभग इन्होंने 25 वर्ष का उम्र पाया, ठीक है, 25 साल में बेचारे चल बसे। इनका उपनाम से पुकारा गया वो धरती आबा। किस नाम से पुकारा गया, धरती आबा के नाम से इन्हें पुकारा गया है। इनके माता का नाम है कर्मी, माता का नाम क्या, कर्मी हातू या मुंडा, कर्मी मुंडा, ठीक है, कर्मी हातू बोलिए या कर्मी मुंडा कहिए। आगे देखिए इनके जो पिता है सुगना मुंडा। इनका गांव जो है उली हातू गांव। किस गांव के थे ये, उली हातू गांव। इनको जो थाना पड़ता है वो तमाड़ और जिला कौन सा, खूंटी, जिला कौन सा, खूंटी। इनका जो राज्य है वो झारखंड। और धार्मिक गुरु थे, अगर बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु के बारे में पूछा जाए तो आनंद पांडे। धार्मिक गुरु कौन थे, आनंद पांडे। इनके बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। बचपन का नाम क्या है, दाऊद मुंडा। ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी गलत कुछ। मृत्यु कब हुई थी इनकी, 9 जून 1900 ईस्वी को। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा से हुआ था ऐसा, लेकिन ऐसा कि प्रमाणित नहीं है। अंग्रेज लोग ऐसा उसको बताए थे, अंग्रेज लोग ही हल्ला किए थे कि उन्हें हैजा से उनकी मृत्यु हो गई, कोई फिक्स पता नहीं है। प्रसिद्धि के कारण क्या था, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। विवाह स्थिति क्या थी, वो अविवाहित थे, मात्र 25 साल में ही वो तो चले गए। उनके भाई का नाम क्या था, कोमता मुंडा और पासना मुंडा। तो कोमता मुंडा जो था बड़ा भाई है और पासना मुंडा क्या, छोटा भाई है। और उनके बहन का नाम क्या था, चंपा मुंडा और दासकिर मुंडा। चंपा मुंडा बड़ी बहन और दासकिर मुंडा छोटी बहन। इनका प्रारंभिक शिक्षा जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में हुआ है। कहाँ हुआ, जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा हुआ, संचालित विद्यालय में हुआ। 1886 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। 1886 ईस्वी में मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद उसका नाम रख दिया गया मानम सिंह। क्या नाम रखा गया, मानम सिंह रखा गया, ठीक है, मानव मसीह दास रखा गया। इनके द्वारा जो बिरसाइत पंथ की शुरुआत की गई, बिरसा मुंडा द्वारा कौन पंथ की शुरुआत की गई थी, तो बिरसाइत पंथ। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में स्वयं को सिंहभोगा घोषित किया। सिंहभोगा मतलब देवता। कब बोले अपने आप को, कब बोले सिंहभोगा यानी देवता, कब घोषित किया, 1895 ईस्वी में। इनके आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था वो डोम्बारी बुरू। कहाँ था, डोम्बारी बुरू का पहाड़ी था। तब इनकी गिरफ्तारी हेतु अंग्रेजों ने कितना रुपये का इनाम रखा था, 500 रुपये। जो इनको पकड़ाएगा उनको 500 रुपये इनाम दिया जाएगा।
1895 में पहली बार और 1900 ईस्वी में दूसरी बार गिरफ्तार कर उन्हें रांची जेल भेज दिया गया। चलिए हम लोग डिटेल से देखने से पहले हम लोग खोटा के कुछ शब्द को हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर हम लोग को खोटा में पढ़ेंगे इनके जीवनी के बारे में। ओके, चलिए। बड़का मतलब क्या होता है आप लोग जान रहे हैं, बुजुर्ग, बड़ा। बड़का मतलब बड़ा। देखिए ये जो सामने है इसको आप क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे याद भी कर सकते हैं, अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं, ठीक है। बड़का मतलब बड़ा होता है, बुजुर्ग मतलब होता है बुजुर्ग, और कोराय मतलब होता है गोद में, कोराय मतलब गोद में। मुंधना, मुंधना मतलब मुंडेर, मुंधना मतलब मुंडे। गौरव, गौरव मतलब होता है गौरव। बेपटतरिया, बेपटतरिया का अर्थ होता है बेजोड़, भयानक, बहुत अच्छा, ठीक है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। इसमें बे क्या उपसर्ग है और पटतरिया मतलब उदाहरण होता ही है, यानी इसके जैसा कोई और नहीं। गोरांग महाप्रभु की, गोरांग मतलब तो गोरा, और रांग, गोरांग मतलब फुल फॉर्म देखिए, गोरांग मतलब गोरा, और अंग, गोरा अंग मिलकर बना है गोरांग। और गोरांग किसे कहा गया हमेशा से, अंग्रेजों को। तो गोरांग महाप्रभु किन्हें कहा गया, अंग्रेजों को। पांडरा, पांडरा मतलब होता है पीला और गोरा। प्रभु, प्रभु मतलब मालिक। जेहले, जेहले मतलब होता है जेल में, जेहले मतलब जेल में। उबायत पोखर, उबायत पोखर मतलब उल्टी पैखाना, यानी उल्टी बाथरूम होना को ही कहते हैं उबायत पोखर। डांडी, डांडी मतलब रास्ता भी होता है, लाइन भी होता है। गैर, गैर मतलब होता है सीरियस, गैर, गैर मतलब क्या होता है, सीरियस। अलाचार, अलाचार मतलब ला इलाज, अलाचार है यानी ला इलाज बीमारी को अलाचार कहा जाता है। अड़बड़िया, अड़बड़िया मतलब दोपहर के समय को कहा जाता है अड़बड़िया। सिराई, सिराई मतलब तो खत्म हो जाना, मृत्यु। निफुट, निफुट मतलब स्वस्थ है, ठोस, मजबूत। अजगुत, अजगुत मतलब अजीब, अजब। अजगैबी, अजगैबी मतलब आश्चर्य। ओतन पोतन, उसका अर्थ होता है, ओतन पोतन का अर्थ होता है समीक्षा करना, आलोचना करना, उसी को ओतन पोतन। चौकाई मतलब हैरत। फरफदिया, फरफदिया मतलब साजिश, साजिश। कुटचाल, कुटचाल मतलब रहस्य। भेवगुलिन, रहस्यों। कराजिक साड़ा, कराजिक साड़ा का मतलब था अंदर की आवाज़, कराज कलेजे की आवाज़, यानी अंदर की आवाज़, यानी आंतरिक आवाज़। मथे, मथे मतलब दिमाग में, माथा में। चेंदाइल, चेंदाइल मतलब शोषित लोग। हुल, हुल मतलब होता है आंदोलन। हरनट, हरनट मतलब परेशान। रंफ, रंफ मतलब रोशनी। अनगैन, अनगैन मतलब होता है अनगिनत। झैनगैन, झैनगैन मतलब होता है सॉरी। झैनगैन, झैनगैन मतलब जन जन का, झैनगैन मतलब क्या होता है जन जन का। और दिनगैन मतलब हर वक्त, हर समय। आलू, आलू मतलब तो रोशनी, आलू मतलब क्या होता है रोशनी। निझैतो, निझैतो मतलब होता है ना जो देहाती लोग बोलता है यानी गांव में देहात में। निझैतो, निझैतो मतलब बुझ जाना, बुतना यानी बुझ जाना। कोई कोचार, काय कुचर बोलते हैं ना, काय कुचर ना कर, यानी हल्ला ना कर, सिर्फ कोई कुचर मतलब हल्ला होता है, ठीक है। प्राय, प्राय मतलब होता है लगभग। शासक विधाता मतलब सत्ताधारी लोग। आया, आया मतलब होता है वास्तविक, यथार्थ, आया। चाका, चाका मतलब चक्र। गड़गड़ाई यानी दंदनाई के। खाम ख्याली यानी एकदम कल्पना करना, कल्पना में खो जाना, कपोल कल्पना। अनबिसरवा, बिसरवा मतलब तो भूल, नहीं भूल, अन मतलब बिसरवा मतलब भूलने वाला, अन मतलब नहीं, नहीं भूलने योग्य को अनबिसरवा कहा जाता है। जीवगर, जीवगर मतलब जीवंत। चमचमिया यानी चमकदार। अधियाई यानी अध्याय। डागर, डागर मतलब लंबा। डेरका, डेरका मतलब अधपका, परिपक्व होने की अवस्था यानी अधपका। वर्ड को आप लोग अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, अभी पढ़ेंगे हम लोग उनके बारे में, खोटा में तो दिक्कत होगी, अगर समझ जाएंगे ना तो आसानी से समझ पाएंगे आप पूरे। अद्भुत, अद्भुत मतलब तो आश्चर्य। मातल, मातल मतलब नशा में। मूंगमर में, मूंगमर में मतलब मृत्यु के रहस्य को। परिचुअल, परिचुअल प्रचार करना, प्रचारित करना, परिचुअल मतलब प्रचारित। उचित गौरव यानी उचित सम्मान, गौरव। पारथ माने कह सकते हैं, पारथ मतलब क्या होता है, कह सकते हैं। लेताइर, लेताइर मतलब होता है प्रसंग में, सिलसिले में, संदर्भ में। मैल छाय, मैल छाय मतलब मलिन होना, गंदा होना यानी धूमिल होना। खियाई, खियाई मतलब घिसाई गेले, खत्म हो जाना, समाप्त होना को खियाई कहना कहते हैं। भाड़ चेष्टा यानी कुचक्र। धर्म, धर्म पैरचे वाला यानी धर्म का प्रचारक को धर्म पैरचे वाला कहा जाता है। हिगराई, हिगराई मतलब अलग करना। जिगिस्ता, जिगिस्ता मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, जिगिस्ता।
और जग जगिया यानी चमकता हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इसके बारे में, इनके जीवनी के बारे में देखते हैं खोटा में। फिर इसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेट भी, अभी लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट तो करेंगे ही, और लिखा हुआ भी है हिंदी ट्रांसलेशन के रूप में भी। ठीक है, चला जाए। छोटा नागपुर एक बड़का वीर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी ओलिहाती गांव भेल है। यानी बोल रहा है क्या कि छोटा नागपुर के जो वीर क्रांतिकारी जो बिरसा जी का, उनका जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? ओलिहाती गांव में। ओकर माए बापे का नाम भरमी और सुगना मुंडा। माँ का नाम भरमी और पिता का नाम है सुगना मुंडा। ठीक है। बिरसा के छुआ बेरा रहते गरीबी में पार भेला। यानी बिरसा जब बच्चे थे उस समय उसके गरीबी, उसके जो बच्चे के हालत में क्या गरीबी में वो पले बढ़े, पार भेले से खातिर ओकर पढ़ा लिखा बेस सिरे ना हो पारले। यानी उसका बचपना जो है वो गरीबी में बीता, इसलिए वो अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके। जोदियो बा बिरसा बेसी पढ़ा लिखा नाय करे पारल, तब प्राकृतिक कोराए रहे के जो पढ़ा पारल ओकर से छोटा नागपुर गौरव पहाड़े के मुधना ले बेसी ऊंचा भेल है। यानी क्या कहना बोल रहे हैं, बोलना चाह रहा है क्या कि जो भी वो तो अच्छे से पढ़े लिखे नहीं पाए, लेकिन जितना भी पढ़े लिखे, कहाँ पे प्रकृति की गोद में रहकर जितना भी पढ़े लिखे, उससे ही छोटा नागपुर का गौरव को वो बहुत ऊंचाई तक लेके गए। वैसन बेपटतरिया मतलब होता है बेजोड़, जबरदस्त। वैसा बेपटतरिया बड़का बोर क्रांतिकारी बिरसा के यानी इतने बड़े क्रांतिकारी बिरसा जी को धोखा से आपन दलाले जोड़े गोराम महाप्रभु चाहे पंडरा प्रभु सब गिरफ्तार करलथिन और रांची जेलों भोर दिलथिन। यानी इतने महान बिरसा को धोखा से और अपने दलाल के दम पर जो अंग्रेज गोराम महाप्रभु मतलब अंग्रेज लोग, पंडरा प्रभु भी अंग्रेज होता है, यानी इन लोग क्या किए, धोखा देकर इसे गिरफ्तार कर लिए और रांची जेल भेज दिए। जून महीना माहे जून 1900 ईस्वी के शुरू में प्रचार करल गेले जे बिरसा के उबायद पोखैर भेल है। उबायद पोखैर मतलब हैजा, क्या होता है? हैजा होता है। ठीक है। तो जून 1900 ईस्वी के जून महीना में के शुरू में प्रचार क्या किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि बिरसा को क्या हो गया है, हैजा हो गया है। ठीक है। शुरू में प्रचार किया गया। तकर बाद 8 जून में बिरसा निफुट भय सठाई उठलक। लेकिन उसके बाद 8 जून तक निफुट मतलब उनका जो स्वास्थ्य था भय सठाई उठलक, यानी उनका स्वास्थ्य क्या हुआ, सुधर गया था। बाद में बताया गया 8 जून को कि उनका स्वास्थ्य क्या है, अब सुधर गया है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। 8 जून को ये बात किया गया 1900 ईस्वी, लेकिन 9 जून को 9 जून को झलफलिया प्रचार करल गेले, बहुत तेजी से प्रचार किया गया। क्या कि जे बिरसा गैर और अलाचार भय गैर मतलब होता है कि बिरसा मुंडा बहुत सीरियस, और अलाचार मतलब बहुत सीरियस हो गए हैं और उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। अलाचार मतलब कोई इलाज नहीं। ठीक है। गैर मतलब होता है सीरियस, यानी क्या किया गया प्रचार में कि वो ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और अब उनका इलाज नहीं हो सकता। फिर से दिन यानी उसी दिन 9 जून को ही अड़बड़िए मतलब होता है दोपहर। अड़बड़िए मतलब क्या होता है, दोपहर। यानी फिर उसी दिन दोपहर को प्रचार किया गया, प्रचार करल गए कि जे बिरसा सिराय गेलक। यानी उसी दिन यानी 9 जून 1900 ईस्वी को फिर से प्रचार किया गया लगभग दोपहर में कि बिरसा मुंडा आखिर अब नहीं बचे, वो मृत हो गए, मर गए। ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। ऐसन अजगुत और अजगैबी खैबर से, यानी ऐसा जो अजगुत माना अजीब, अजगुत मतलब क्या होता है, अजीब। अजगैबी मतलब आश्चर्य। ऐसा अजीब और आश्चर्य खबर से बुझनगर लोग चौंकाए उठे। वहाँ के लोग क्या हो गए, चौंकाए उठे, मतलब आश्चर्यचकित हो गए अचानक कि ओखनिक पांडरा प्रभु सभे ऐसा प्रचार के ओतन पोतन होवे लागले कि उन लोग जो अंग्रेज लोग जो ऐसा प्रचार किए कि वो मर गए, उसका सबका क्या होने लगा, ओतन पोतन, यानी क्या होगी, आलोचना होने लगा। ठीक है। पता चलले जे उल्टा पांडरा प्रभु सरकारे फरफंदिया चायले बिरसा महान मोरल नाय ओकरा मरवल गए है। ये क्या पता चला क्या कि जो अंग्रेजों के सरकार के द्वारा फरफंदिया मतलब होता है क्या, फरफंदिया चायले, यानी एक चाल के द्वारा, सरकार के चाल के द्वारा उनको क्या किया गया, बिरसा महान को मरे नहीं है, उनको मारा गया है। देखिए क्या बोल रहा है, बिरसा महान मोरल नाय ओकरा मरवल गए, यानी बिरसा महान को अंग्रेज सरकार ने खराब चाल के द्वारा क्या किया, उनको मरे नहीं, उनको मार दिया गया। ठीक है। फरफंदिया मतलब साजिश के तहत, फरफंदिया मतलब क्या था, साजिश के तहत वहीं के सरकार ने बिरसा मुंडा को मार दिया। अब आगे क्या हुआ देखें। मानुष प्रेमी लोग सब डॉक्टर समेत मत के पता करल थे। अब जो यहाँ के लोग थे उन लोग डॉक्टर से मिलकर पता कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है। जानल गेले फिर जाने लोग सरकारी कुटवाले के भेव गुलीन, यानी
कुटवायल नहीं, कुटचायल होगा, वायल नहीं होना चाहिए, चायल होना चाहिए। कुटचायल मतलब साजिश, सरकार का साजिश था ये। डॉक्टर से भी पता चल गया कि सरकार का ये साजिश था। सेले झारखंड प्रेमी और मानुष प्रेमी लोग के कार्जिक साड़ा देखा। कार्जिक साड़ा मतलब कलेजी की आवाज़ से निकलता, जो इसीलिए झारखंड के प्रेमी, झारखंड के लोग के मन से, जो उनके दिल से यानी कलेजे से जो आवाज़ निकलता है, कार्जिक साड़ा मतलब होता है कलेजी की आवाज़ यानी आंतरिक आवाज़। ठीक है, तो आंतरिक आवाज़ तो आज जो की रकम बह रहा है, मतलब आज भी देखिए क्या क्या उनके बारे में बोलता है, बिरसा मुंडा के बारे में क्या बोलता है, देखते जाइए। देखिए पंक्ति के रूप में इसे बताए हैं, के कहे बिरसा के मोरल, कौन कहता है कि बिरसा मर गए, वो तो है मने मथे भोरल, वो तो मेरा, वो तो क्या है, मन में, मन में है, दिमाग में है, मस्तिष्क में वो भरे हुए हैं। बिरसा करनी दगदगा है, दगदगा यानी बिरसा का कारण जो किए हैं वो चमकता है। दगदगाना मतलब होता है चमकना। बिरसा करनी दगदगा है, बिरसा का नाम ही जग जगह है, जग जगह है यानी बिरसा का नाम चमकता है, बिरसा का नाम हर जगह पे है। 25 बछर उमरे बिरसा 500 के करनी कर लग, यानी मात्र के 25 वर्ष की उम्र में ही 500 की उम्र के में जितना लोग काम करते हैं उतना काम कर लिए मात्र 25 वर्ष की उम्र में। उन्हें कब, उनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु कब हो गई, 1900 ईस्वी में, यानी मात्र 25 वर्ष ही वो जीवित रहे। चेंदाइल लोग के चिन्हा चिठा के, चेंदाइल मतलब शोषित, तो शोषित लोग को जब वो पहचाने, हुले हुबे टानी धर ले, तो वहाँ क्या किया, वहाँ हुल मतलब आंदोलन, आंदोलन को वो आह्वान कर लिए कि आंदोलन करना किसको, जब शोषित लोग को देखें कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के लोगों पर बहुत शोषण हो रहा है, तो क्या लिए, खूब यानी आंदोलन को आवाज़ दी, आंदोलन करने शुरू किए। सुगना और भर्मिक बेटा बेपटरिय वीर बन लगे, यानी सुगना और भर्मिक बेटा बेपटरिय यानी बेजोड़ वीर, वीर बहुत महान वीर बने वो। जयकर राज्य बेरो नहीं डूबे, जिसकी राज में बेरो मतलब होता है सूरज, जिसके राज में सूरज भी नहीं डूबता है, तकरो हरनट कैर छोड़ लग, हरनट मतलब उसको भी वो क्या कर दिए, परेशान कर दिए। हे कांति के रंफ तोरा, कांति मतलब क्रांतिकारी, हे क्रांतिकारी का रंफ मतलब तो रोशनी, हे क्रांतिकारी का रोशनी तुमको। एनगेन झनगेन, एनगेन झनगेन मतलब अनगिनत, झनगेन मतलब प्रत्येक व्यक्ति का, एनगेन झनगेन अनगिनत, प्रत्येक व्यक्ति का अनगिनत दिनगन जोहार, दिन दिन भर प्रत्येक समय तुमको जोहार है, प्रणाम है, प्रणाम है। किन के बारे में बोल रहे हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं, बिरसा मुंडा के बारे में। तोर आलो नए निज है, तो तुम्हारा जो दिया हुआ रोशनी है, तुम्हारा जो दिया गया संदेश है अब नहीं निझाएगा, अब नहीं बंद हो सकता। कतनो करे केहू कोई को आयर, कितनों कोई हल्ला कर ले, कितनों हल्ला कर ले, तुम्हारा दिया गया रोशनी अब नहीं बंद होने वाला, तुम्हारा दिया गया संदेश अब आगे बढ़ेगा। जोहार जोहार बिरसा को जोहार, जोहार जोहार बिरसा को जोहार है। आज तक के इतिहास से, आज तक के इतिहास से प्राय ऐसने भेल है कि शासक विधाता सब ऐसने हे कर, मतलब आज तक के इतिहास में यही होता है कि शासक विधाता मतलब जो सत्ताधारी लोग ऐसा ही करते आए, कैसा ऐसा इतिहास बना देल जाए। और आया अर्थ है, आया मतलब होता वास्तविक अर्थ में, जोखिन ऐतिहासिक चाका के अपन अजगुत उपगारी कामे जोरे गुगाए के और गड़गड़ाए के चलवत रह। इसका मतलब क्या होता है, सुनिए, बोलना चाह रहा है कि अब ऐसा ही इतिहास हमेशा ऐसा ही होता है कि जो सत्ताधारी होते हैं वो क्या करते हैं, इतिहास को ऐसा बना देते हैं जो आया अर्थ है, यानी जो वास्तविक जो अर्थ होता है, लेकिन ऐतिहासिक चाका के वास्तविक अर्थ को हटाकर ऐतिहासिक चाका का अपन अजगुत यानी अपने अनुसार क्या कर देते हैं, उपगारी कामे जोड़े गुड़गुड़ाई और गड़गाए के चलवत रहत, यानी अपने अनुसार चलाने लगते हैं इतिहास को। ठीक है, क्या बोल रहा आगे सुनिए, ये खाम ख्याली इतिहास, खाम ख्याली मतलब तो कपोल कल्पना, ये खाम ख्याली माने वो लोग जो अपने तरीके से जो इतिहास तैयार कर देते हैं लोगों के सामने, वही खाम ख्याली इतिहास ले सेकिन ले के दहनाई देल है। ये क्या करता है, वो क्या करता है, इधर उधर कर देता है, दहनाई देता है। मुदा दोसर बैठे, लेकिन दूसरी ओर ऐसन होबगर लोकन अपने ही इतिहास बन जाते, लेकिन ऐसे दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसे मजबूत लोग, इतना हिम्मत वाले लोग क्या होते हैं, खुद इतिहास बन जाते हैं। आया इतिहास जीवगर इतिहास यानी वास्तविक इतिहास और जीवंत इतिहास बनकर रह जाते हैं। कौन, जो महान लोग होते हैं जैसे कि बिरसा मुंडा। ठीक है, मानसिक विकासिक और आजादी हुबेक ऐतिहासिक एगो चमचमिया अध्याय है। बिरसा महानेक सुदा जुआन जिंदगी 25 बछर जिंदगी मैंने इतने में पृथ्वी अन बिसरवा आया ऐतिहासिक उ डागर डेरका डांडी बन गेलक। तभी तो ऊपरे कविताएं कहल हिए जो कहते कहते लोग 500 बछर बाँचे गेलू, ऐसा अद्भुत उपाय उपयोगी बड़का काम का सबके करे नाय पारलता। तैसने ही महान काम के बिरसा छोट मोट
उम्र कैद देखो। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, मनुष्य के विकास और आज़ादी का आज़ादी का जो आंदोलन का इतिहास ही एक चमचमिया अध्याय, माने बिरसा मुंडा को जो एक सादा जवान जो जिंदगी का जो अध्याय है वो क्या है, मनुष्य के विकास का और आज़ादी का एक आंदोलन का एक क्या है अध्याय है उनका पूरा का जीवनी। ठीक है, उनकी जीवन जिंदगी जो 25 साल की थी, लेकिन इतना में ही पृथ्वी के अनबिसर हुआ, यानी पृथ्वी में उसको याद भूला नहीं जा सकता। 25 साल में वो ऐसा काम कर गए जिसे भूलना पॉसिबल नहीं है। आया ऐतिहासिक यानी एक वास्तविक इतिहास को लेकर आए वो डागर डेरका मतलब था लंबा मजबूत, डागर मतलब लंबा सख्त मजबूत, तो डागर डेरका मतलब था अधपक्का, डांडी मतलब था डाली। ठीक है, मजबूत अधपक्का डाली बन गया। तभी तो ऊपरे कविताएं कहल ही है, यानी ऊपर में कविता में क्या कहा गया है कि कहल गए जो कते कते लोग 500 बछर बाँचे गेलू, ऐसा अद्भुत उपयोगी बड़का काम, माने कितने लोग 500 साल रहने के बाद भी वैसा काम नहीं कर पाए जैसे काम सबके करे नहीं पड़ता, माने सब नहीं कर पाए, तो इसने महान काम बिरसा छोट मोट उम्र में कर दिया। यानी उतना बड़ा काम जो 500 सालों में जो नहीं कर सकते वो छोटी सी उम्र में बिरसा मुंडा कर दिए। से ले बिरसा बखान करते एक ठिन कह लिया, इसलिए बिरसा का बखान करते हुए यहाँ कहा गया, क्या कहा गया, मोरेक मुध मरमे मातल बिरसा। जब वो मोरेक मुध मतलब होता है क्या, मृत्यु के रहस्य को जब वो समझ गए, मातल बिरसा जब मृत्यु के रहस्य को बिरसा मुंडा समझ गए तो क्या हुआ, जकर डर गए फिरंगी फिरा हला दिशा, यानी उस जिसके डर से फिरंगी लोग क्या करते थे, डर के इधर उधर भाग जाया करते थे। ठीक है, वो मेनिक बिरसा से के आया क्रांतिकारी महान रूप का उचित गौरव नाय देल गेल है, बेस भामे परचुअल नाय गेल है, यानी इतने बड़े बिरसा का इतिहास में मेन महान क्रांतिकारी के रूप में उनको जगह नहीं दिया गया है और उसको अच्छा तरीके से उनका प्रचार नहीं किया गया है बिरसा मुंडा के बारे में। हिया केव कहे पारत, एक मिनट, हिया केव को कहे पारत मतलब होता है क्या, कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग कह सकते हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप कि बिरसा मुंडा को महान वास्तविक दर्जा नहीं मिला। देखिए यहाँ क्यों कहे पारत क्या कि जे बिहार और भारत सरकार तो बिरसा के बहुत बड़का मान दे रहे, यानी बिहार और भारत सरकार तो बड़का को बहुत मान सम्मान दिए हैं। एक ले बेसी और बात और की हो पाए, मानी इससे ज़्यादा और क्या बात हो पाएगा कि बिरसा मुंडा के भगवान कहल जाए, कि माने ऐसे कैसे कह सकते कि बिरसा मुंडा को वैसा स्थान नहीं दिया गया, उनको तो भगवान का दर्जा दे दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ बहुत से लोग ऐसा कहेंगे। मैंने ई ले तायरे लोग के बुझाए लिए चाहिए, लेकिन ये बात समझना चाहिए लोगों को, क्या समझना चाहिए कि एहटाई तो भेले असल बोड़ा बिड़िक बात, जो कोनो क्रांतिकारी के भगवान के प्रचार करे गेल ओकर क्रांतिक प्रभाव टा मैल छाए जाए। यानी अगर क्रांतिकारी को आप अगर भगवान कह देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उनका क्रांतिकारी प्रभाव खत्म हो जाएगा। लोगों को क्या लगेगा, अरे ये तो भगवान थे इसलिए वो ऐसा कर पाए, हम लोग से ऐसा नहीं होगा। यानी दूसरे लोग उससे प्रोत्साहित नहीं हो पाएंगे, वो समाज को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए भगवान कहना अंग्रेजों की एक चाल थी। वो क्या कहते थे, वो जान रहे थे कि अगर बिरसा को भगवान का रूप देती है तो क्या होगा, दूसरा आदमी को हिम्मत ही नहीं करेगा वैसा बनने का। अगर वो आदमी इंसान के रूप में रहेंगे तो दूसरा आदमी बोलेगा कि नहीं हम भी कर सकते हैं, हम भी अंग्रेजों से लोहा ले सकते हैं, हम भी क्रांतिकारी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो क्या किए, वो दिमाग लगाए, वो बोलती है भगवान है, तो अन्य लोग क्या करेंगे, अन्य लोग सोचेंगे कि अगर भगवान, वो तो भगवान थे इसलिए कर लिए, हम लोग से नहीं होगा। सोचा ये दिमाग, ये किसका लगाया गया दिमाग था, ये अंग्रेजों का दिमाग था कि इसको स्पेशल रूप दे दो, भगवान का रूप दे दो, जिससे दूसरा लोग नहीं जन्म ले। अगर उसे आदमी के रूप में रहेगा तो दूसरा आदमी बोलेगा अगर आदमी वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। समझ में आया क्या ना, इसलिए इसमें एक जा कभी भी उसको भगवान नहीं कहे, उनको भगवान नहीं कहने के पक्ष में नज़र नहीं आए। वो बोले बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े महामानव थे, लेकिन भगवान अगर कह देंगे तो उनकी क्रांति को मैल छा जाना, मतलब उनकी क्रांति धूमिल हो जाएगी। जो इतना मेहनत किए लोगों के प्रति वो धूमिल हो जाएगी। तो लोग कहते हैं तो भगवान थे इसीलिए ऐसा कर पाए, आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसी के बारे में बताया गया है, कोनो क्रांतिकारी के आया मनुष्य रूप टाई समाजे बेस कामिक प्रभाव नहीं पड़ पा रहे। यानी कोई क्रांतिकारी को मनुष्य के रूप में माने अच्छे तरीके से प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो सब भगवान हो जाएंगे तो कैसे कहिएगा कि वो व्यक्ति ऐसा किए हैं, वो तो भगवान थे इसलिए कर सकें, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। और आदमी के बीच में यही संदेश जाएगा ना,
सेहले गौतम तरी महान क्रांति, इसीलिए तो गौतम बुद्ध के बारे में बात करें। गौतम बुद्ध जैसे महान क्रांतिकारी का प्रभाव था खियाए गए, उनका जो प्रभाव था वो कम हो गया। उन्हें जैसे ही भगवान का रूप दे दिया गया, उनका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। लोग उनसे प्रेरित नहीं हुए, उनसे कुछ सीखे नहीं। वो तो डायरेक्ट कह दी वो तो भगवान है, अब भगवान जो कर सकता है वो इंसान नहीं, ऐसा कह कर उनसे जो सीखना था वो नहीं सीख सके। भारत से ले प्रभाव था प्राय सिराए गए, भारत से तो प्रभाव लगभग खत्म ही हो गया उनका। तो बिरसा तरी मगन क्रांतिकारी वीर सभी जिनके से मिलने वाला इंगित और केसिक छुमंत्र कर दिए। यह भान चेष्टा गुलिन से सावधान होगा जरूरी। मतलब देखिए बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी को इंगित क्या होता है, इंगित मतलब प्रेरणा लेने की जगह पे क्या किया, छुमंतर कर दिया, उनकी प्रेरणा खत्म कर दिया गया। यह भान चेष्टा से, ये जो भान चेष्टा से गुलिन से सावधान हो, यही सबसे आदमी को सावधान होना चाहिए। उनसे सीखने की जरूरत है। उन्हें भगवान का दर्जा देकर उनको महान बना दिएगा तो उनसे कुछ नहीं सीख पाइएगा। वो जो किए हैं उनसे लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, लोग उनके जैसा करने चाहिए। जे हुब में सामाजिक माने बेस आसरा जन्मे, ओखनीय रकम बड़का काम सबके और लोग करे पारत। यानी वो जैसा काम किए हैं, अगर वो इंसान के रूप में उनको बताया जाता है, वो महान क्रांतिकारी के रूप में उनको दिखाया जाता है, तो वो जैसा किए उन्हीं से लोग सीख के उनके जैसा लोग काम करते हैं। जे हमनी के रकम साधारण मानुष ले आगू बढ़े के आपन जगजगिया जिगिस्ता जोरे, बिरसा रकम वैसन लोग गुलिन महान क्रांतिकारी बन जात, और लोग से रकम पारे के माने करे पारे। मतलब क्या बोलना चाह रहा सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, अगर वो साधारण मनुष्य के रूप में उन्हें दिखाया जाता है कि बहुत महान क्रांतिकारी के रूप में थे, तो और सब लोग उनसे सीखता। जिगजगिया जिगिस्ता जोरे, जिगिस्ता मतलब तो और लोग प्रयास करना, जिगिस्ता मतलब क्या होता है, प्रयास करना, और भी लोग उनके जैसा काम करने का प्रयास करता है। जोरे बिरसा रकम ऐसा लोग गुलिन महान क्रांतिकारी बन जाते, यानी उनके जैसा और भी लोग क्या होता है, महान क्रांतिकारी बनकर निकलते। ऐसने भार चेष्टा के विरुद्ध हुए मोजेस गुड़िया, इसी भार चेष्टा में मोजेस गुड़िया व्यक्ति का नाम है, उसने कहा कि इस जो ये कुप्रथा जो है, भार चेष्टा कुप्रथा जो बना दिया गया कि कोई अगर बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनको भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, जिससे उनके जैसा लोग दूसरा आदमी नहीं कर पाता है। तो वही पूरा यही कुप्रथा को मोजेस गुड़िया कही है। क्या कहें कि क्या कहलथिन क्या कि बिरसा कोनो धर्म प्रचार वाला लोग नहीं रहलक, यानी बिरसा कोई धर्म प्रचारक थोड़े थे, वो तो एगो खूबे बड़का क्रांतिकारी रहलक, वो तो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और क्रांति हल है ओकर धर्म, और उसका धर्म ही क्रांति था। क्रांतिकारी लोग के क्रांति के काम ले उपजल प्रभावटा के मैलाए ले चाहे गुचाए ले, कते रकम जन विरोध कुटचायल चलल जाए, एन ई हीरो के काम के चरित्र हन के नाम देते हैं। यानी जो ये सब हुआ है उसको एन ई हीरो ने क्या कहा कि उनका चरित्र का ही हनन कर दिया है। सोचिए यहाँ तक कि एन ई हीरो ने क्या कह दिया कि क्या किया गया, उनके चरित्र का ही हनन करके उनको भगवान का दर्जा देकर उनको अलग कर दिया गया है ना, मानव से अलग कर दिया गया। कहे नाय है जो झारखंड कते कते महान वीर और आज़ादी योद्धा सबके ऐतिहासिक पता ले छिगराय देख जिगिस्ता है। छिगराय मतलब होता है अलग करना, मैंने कहे नहीं आते, मैंने कहे नहीं आते, मैंने कहना नहीं पड़ेगा कि झारखंड में कितने कितने महान और आज़ादी के समय में जो बहुत आज़ादी में आज़ादी को आगे ले जाने में जो बहुत आदमी का जो बहुत योगदान रहा जो था, सबके ऐतिहासिक पता ले छिगराया गया। इतिहास में सबका पता क्या वो खत्म हो गया, छिगराया जाना यानी अलग कर दिया गया। जिगिस्ता पोछाए ऐसने भार चेष्टा रहा, इसी कारण तो ऐसा हुआ। सहेले जिंदगी, इसीलिए तो सिंगी दाई, चंपा दाई, कहली दाई, गया मुंडा आरो हेन तेन महान ऐतिहासिक काम करवैया बेपरतरिया वीर जनी गुलेन के सरकारी इतिहास से उचित स्थान ना दिले। ये इन लोगों का इतना महान जो आदमी लोग हैं, सिंगी दाई, चंपा दाई, कहली दाई, मुंडा, गया मुंडा, इन लोग किसी को इतने महान क्रांतिकारी इतिहास लोग को सरकार क्या हो उचित स्थान नहीं दिया है। आज ओखनिय की याद है झारखंड के जनी शिकार मनवल जाए। आज तो उन्हीं लोग की याद में झारखंड के द्वारा जनी शिकार मनाया जाने लगा। जनी शिकार मतलब क्या होता है, महिलाओं के द्वारा क्या होता है फौज में शामिल होने की घटना थी। एक समय क्या होता है महिलाएं भी फौज में शामिल हो गई थी, ठीक है, वही बात किया जा रहा, यानी महिला को युद्ध में शामिल होना ही वही जनी शिकार, यानी एकदम हथियार लेके महिलाओं को बाहर निकल जाना। तो आज ओखनिय की याद है झारखंड में जनी शिकार मनवल जाए, उसी की याद में जनी शिकार मनाया जाता है। मैंने ये झारखंडी के लक्ष्मीबाई गुलेन के, यानी ये झारखंड के जो लक्ष्मीबाई लोग है,
लक्ष्मीबाई क्या थी जान रहे ना, अंग्रेजों को लोहा, अंग्रेजों से अकेले लोहा ली थी, छक्के छुड़ा दी थी अंग्रेजों को। वही बोला ये जो जितने झारखंड के जो लक्ष्मीबाई है गुलेल के सरकार एखन ले उचित महत और स्थान देल नख है, यानी इन लोग का उचित स्थान, उचित महान नहीं दिया गया, उचित स्थान नहीं दिया गया झारखंड सरकार द्वारा। देशिक इतिहास ओखनी कामिक से रकम जुगजुअल नए गिले, यानी देश के इतिहास को उनके जो किए गया काम से नहीं जगजगाया गया, नहीं बताया गया ज़्यादा, उनके बारे में ज़्यादा उनको दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। हुंदे फैर बिरसा सहित आन और अमर क्रांतिकारी वीरों सभेक आयात के भारतीय इतिहास आया सम्मान नहीं दिया गया, यानी भारतीय इतिहास में बिरसा से महान महान लोगों को भी सम्मान नहीं दिया गया। कुछ लोग बिरसा के अंधविश्वासी रकम देखवे के कुछ चाल करल आल थे, यानी कुछ लोग बिरसा मुंडा को अंधविश्वासी दिखाने के कुछ चाल कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा झूठ बातें जोड़कर विरोध करके सही बात के जाननी चाहिए, इसलिए ये जो झूठ बातें इसको बंद करके जो सही बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिरसा महान मानवतावादी क्रांतिकारी गुंटा के धर्म, गुंटा मतलब गुण, उनका महान क्रांतिकारी उनका गुण का धर्म परचल के रकम बुझाटा भूल, यानी उनके गुण के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि क्या क्या गुण था बिरसा मुंडा का। ये बात के सबके बुझे चाहिए, ये बात सबको समझना चाहिए और मने हूब धरेक चाहिए, जो जखन के जगत कुछो नहीं देलिन ओखनियो बिरसा तारी बहुत बड़का बड़का सामाजिक काम कर सकत और करले आयल हत और अगवो करे पारत। यानी बोल रहे कि ये लोगों को समझना चाहिए कि क्या जिसको जगत ने दुनिया ने कुछ नहीं दिया वो भी बिरसा के जैसा बहुत बड़ा बड़ा समाज में काम कर सकते हैं और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हम लोगों का ये थोड़ा सॉरी है, हम लोग हिंदी भावार्थ भी देख लेते हैं फिर ख़त्म करेंगे। देखिए हिंदी भावार्थ मतलब जितना पढ़े उसको हिंदी के रूप में देख लेते हैं 2 मिनट में। छोटे नागपुर के बड़का वीर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलिहातू गांव में हुआ था। इनके माता पिता का नाम करमी और सुगना मुंडा था। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, इसलिए इनका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सका। जब बिरसा मुंडा पढ़ने लिखने नहीं सके तो प्रकृति की गोद में रहकर जो पढ़े उससे ही छोटा नागपुर का गौरव पहाड़ की चोटी से भी ऊंचा उठा है। अंग्रेजों ने दलालों के मदद से धोखापूर्वक महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया था। जून महीना 1900 ईस्वी के प्रारंभ में प्रचार किया गया था कि बिरसा मुंडा को हैजा हो गया है। इसके बाद 8 जून को बिरसा मुंडा गंभीर बीमार हो गए और 9 जून को प्रचार किया गया कि बिरसा और अधिक बीमार हो गए। फिर उसी दिन दोपहर को पता चला कि बिरसा अब नहीं रहे। इसी अविश्वसनीय खबर से सारे लोग हैरान रह गए तथा अंग्रेजों के इस प्रचार का आलोचना होने लगा। बाद में पता चला कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा साजिश के तहत बिरसा मुंडा को मारा गया था। मनुष्य प्रेमियों के द्वारा डॉक्टरों का मत जानने का प्रयास किया गया तो पता चला कि सभी सरकारी कूटनीति के तहत मिले हुए हैं। इसलिए डॉक्टर A.K. झा के लोग और मनुष्य प्रेमी के मनों के दिलों में आज भी बिरसा मुंडा निम्नलिखित पंक्तियों के रूप में जगह बनाए हुए हैं। कौन कहता है कि बिरसा मुंडा नहीं रहे? इस दुनिया में वे है तो हम सभी के दिलों में दिमाग में जिंदा हैं। उनके महान कार्य चमकता है। 25 वर्षों के जीवन में उन्होंने 500 वर्षों का काम किया है। शोषित लोगों को परेशानियों को पहचाना। सुगना और भरमी का बेटा विपरीत परिस्थितियों में महान बना। अंग्रेजी शासन को उन्हें परेशान कर दिया। अंग्रेजी शासन को उन्होंने क्या किया? परेशान कर दिया। वैसे क्रांतिकारी को अनगिनत जन जन का हर दिन जोहार। तुम्हारी रोशनी संदेश तो जो हमें दिया है वो नहीं बुझेगी कितना भी हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वैसे बस को शुरुआत से मुकाम तक आज के इतिहास में प्राय ऐसा ही होता आया। यानी सॉरी यहाँ कुछ गलत है, इसको हटा दिए लाइन को, ठीक है। शासक लोग क्या किए? अपने हिसाब से इतिहास को बदल देते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन मजबूत लोग खुद ही इतिहास बन जाते हैं। मनुष्य के विकास और आज़ादी के इतिहास का एक चमकता हुआ अध्याय है बिरसा मुंडा का जीवन, जो कभी नहीं मिटने वाला इतिहास बन गया है। इसलिए तो कविता में कहा गया है, जो काम लोग 500 वर्षों में नहीं कर सकते उसे 25 वर्षों में ही बिरसा मुंडा ने कर दिया। देखिए दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हम लोग डिटेल से देख चुके हैं खोटा का लाइन बाय लाइन, इसलिए यहाँ पे स्पीड में पढ़कर हम लोग को निकल जाना है। जगह डरे फिरंगी फिर हालत डरा। बिरसा के संदर्भ में वर्तमान इतिहास में उचित दर्जा नहीं दिया गया है। क्रांतिकारियों की पहचान में उनके पराक्रम को उचित स्थान का उचित रूप
का दर्जा नहीं मिल सका। यहाँ कोई कहता है कि भारत सरकार तो बिरसा मुंडा को बड़ा सम्मान दिया है, उन्हें भगवान कहा जाता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। परंतु किसी क्रांतिकारी को अब भगवान कह रहे हैं तो उनका क्रांति का प्रभाव क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, उससे क्या फायदा होगा। इसलिए तो गौतम बुद्ध जैसा महान क्रांतिकारी का प्रभाव भी कम हो गया है। जैसे भारत में गौतम बुद्ध का प्रभाव खत्म हो गया है, इसलिए महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जैसे वीर जो सबों को जिंदगी को प्रभावित करते हैं, तो इनका भी महानता को क्या किया, धूमिल करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। इनकी महानता और वीरता का प्रसार इसलिए भी जरूरी है ताकि आज के समाज उनके विचारों और कर्मों से प्रभावित होकर बड़े बड़े कार्य कर सके और अपनी धरती की सुरक्षा हेतु उन्हें उनके जैसा महान पराक्रम दिखाने की जरूरत है, तो लोग उनके पथ पर चल सकें। जिस प्रकार नकारात्मक इच्छा वाले लोगों के विरोध में मोजेस गुड़िया ने कहा है, बिरसा कोनो धर्म परिचय वाला लोग नए रहे हलक, वो तो एगो खूब बड़का क्रांतिकारी रहे हलक, और क्रांति होकर धर्म। क्रांतिकारियों के काम से हुए प्रभाव को कम करने वाले जन विरोधी चाल चला जाता है, उसे एन हीरो ने चरित्र हनन का नाम भी दिया है। झारखंड में कई महान वीर और आज़ादी योद्धा सबका इतिहास में उनका योगदान को कम उल्लेख करने की बुरी चेष्टा की गई है। इससे कई महान वीर नारियों को सरकारी इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल पाया है। आज इन्हीं लोगों के याद में जनी शिकार मनाया जाता है। उस समय के इतिहास में बिरसा सहित कई अन्य क्रांतिकारियों को आज के भारत के इतिहास में सम्मान नहीं दिया गया है। कुछ लोग बिरसा को अंधविश्वासी जैसा दिखाने का कोशिश भी करते आ रहे हैं। इसलिए ऐसे कूटनीति चालों का विरोध कर सही बात को जानना चाहिए। बिरसा के मानवतावादी क्रांतिकारी गुण को धर्म प्रचार के रूप में भूलकर इस बात को समझना चाहिए कि जिसे जगत ने कुछ नहीं दिया वो भी समाज के लिए कल्याण काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यहाँ पे हम लोगों का क्लास समाप्त होता है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें आज जितना पढ़ें उसका MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।